हर चैप्टर को उठाओ और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो। रोज आपकी क्लास चल रही है कंपटीशन वाला पे मिशन 30 के नाम से, उसमें हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर रोज हो रहे हैं, हर दिन 2 क्लास आपकी हो रही है। उस दिन जैसे फिजिक्स में आज मैंने एटम पढ़ाया, तो एटम में कम से कम 40 फॉर्मूला है, 40 हाँ ऑलमोस्ट 30 फॉर्मूला है, 30 फॉर्मूला है। उस 30 फॉर्मूला पे डायरेक्ट ही सवाल आते हैं एटम से। उस 30 फॉर्मूला को रफ पेज पर लिख के एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस करने हैं, और हर चैप्टर जैसे जैसे मिशन 30 में होता जा रहा है या आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक दिन में पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यू करते चलिए। सर ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के कर चुके होंगे, पहला पैरामीटर चेक है। तो यहां पे अगर पीवाईक्यू आप पूरा कर चुके हो, तो आप एक काम करो, 100% पीवाईक्यू जब आपने पूरे हर सब चैप्टर का कंप्लीट पीवाईक्यू 20 साल का आप कर चुके हो, तो जो पीवाईक्यू गलती हुआ था उसका रिवीजन करो। पहले से अगर पीवाईक्यू कर चुके हैं, तो जो पीवाईक्यू में आपकी गलती हुई थी, डिफिकल्ट हुई थी, मार्क करके रखा होगा, उसका रिवीजन करो, ठीक है। उसका क्या करो, रिवीजन करो, और साथ में हर चैप्टर के रफ में फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करो। ये तो भाई मल्टीपल टाइम्स करने की जरूरत है। तो पहला पैरामीटर ये हो गया। दूसरा पैरामीटर, एनटीए ने जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को खोलो, उसमें चैप्टर निकालो, चैप्टर में एक एक वर्ड जो दिया है ना, उस वर्ड के रिस्पेक्ट में, उस वर्ड के रिगार्डिंग, उस वर्ड के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला को समझो, उससे क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछे गए उसको करो। एनटीए का जो मेंशन सिलेबस में एक वर्ड आपका नहीं छूटना चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर कवर करते चलो। दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरा, एनसीईआरटी जो नया वाला है, उसमें मार्क एनसीईआरटी में कंपटीशन वाला नीट वाला चैनल पे डाल ही रहा हूं, है ना। अगर आपने वो नहीं पढ़ना है तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंटर या स्पेशल पॉइंट जो होता है वो एनसीईआरटी का पढ़िए, और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल के क्वेश्चन कर लीजिए, अगर आप नया क्वेश्चन करने की फिराक में है तो। भाई इस बार नीट 26 मैं अगर कहूं तो मैं आपको एक्जेक्टली एनसीईआरटी से 40 से 42 क्वेश्चन दिखा सकता हूं, जो एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। रोटेशन वाला 600 से 1200 रेडियन पर सेकंड एक्जेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है। लेंस वाला एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है, एक दो नहीं 42 क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया हुआ। तो अगर आप ये चेक कर रहे हैं तो ये पैरामीटर को पहले फुलफिल करिए। इन 3 पैरामीटर पे आप 100% अपनी प्रिपरेशन पूरा कर सकते हैं। इसको जब आपने कर लिया, इसको अगर आपने कर लिया, तो आप मल्टीपल टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, है ना। अगर आप ये साथ साथ में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, 2 टेस्ट पर 3 डे, मतलब रोज टेस्ट नहीं देना है, हर 3 दिन में 2 टेस्ट देना है, साथ साथ में एनालिसिस के लिए टाइम निकालना है। एनालिसिस